हेलो वीचियंस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। यस, आईआईटी एक्सप्रेस पीवाईक्यू सीरीज जेई एडवांस के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हम इसमें आपके साथ डिस्कस करते हैं। राइट, आज का टॉपिक रोटेशनल मोशन, जिसमें आते हैं बच्चों को खूब सारे चक्कर। राइट, एक ऐसा पार्ट है ये हमारा मैकेनिक्स का जिसको बच्चे नॉर्मली डिफिकल्ट समझ के साइड में कर देते हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें पेपर से, तो पेपर में छोड़ के जाने का कोई मीनिंग नहीं है इस टॉपिक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज आपको 2 क्वेश्चंस पेपर में मिल जाते हैं आईआईटी एडवांस के पेपर में इस रोटेशनल मैकेनिक्स से। राइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रोटेशन मोशन को अगर आपको समझना है तो आपको इसके 3 पार्ट समझने पड़ते हैं। एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को सेपरेटली आप अच्छे से कर लीजिए, रोटेशन मैकेनिक्स अगर आपको अच्छे से समझनी। दूसरा पॉइंट जो इसमें समझना है वो केवल आपको समझना है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क निकालना आना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम निकालना आना चाहिए, जो कि आसान टॉपिक है। और तीसरे पार्ट में जाके हमारा एनालाइज होता है रोलिंग मोशन, रोटेशन मोशन और ट्रांसलेशन मोशन का कॉम्बिनेशन। राइट, तो इन 3 पार्ट में अगर इसको आप एनालाइज करते हो तो यस, फिर रोटेशन मोशन में हमें चक्कर नहीं आते, केवल बॉडी ही घूमती है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आईआईटी एक्सप्रेस पीवाईक्यू सीरीज रोटेशनल मोशन। देखिए 2023 पेपर 1 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करें। यस, a bar of mass 1 kg and length 0.20 meter is lying on a horizontal frictionless surface. One end of the bar is pivoted at a point about which it is free to rotate. A small mass 0.10 kg is moving on the same horizontal surface with 5 meter per second speed on a path perpendicular to the bar. It hits the bar at a distance L by 2 and returns back on the same path with the speed v. After this elastic collision. तो देखिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए। हमारे पास एक बार है, रॉड है, जो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है। राइट, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है। और जब किसी चीज को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखते ना तो इसका वेट नॉर्मल से बैलेंस हो जाता है और मोशन में वेट का कोई रोल प्ले नहीं होता है। राइट, तो ये हमारा बार हो गया, ये हमारा बार हो गया एल लेंथ का। बी केयरफुल, दिस इज नॉट वर्टिकल, दिस इज ऑन टेबल, टेबल पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। एक पॉइंट से इसको पाइवोट कर दिया, ये हमने इसको पाइवोट कर दिया, इसके अबाउट ये घूमने के लिए फ्री है। इसके परपेंडिकुलर L/2 डिस्टेंस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन के अलोंग हमारा एक दूसरा मास पार्टिकल मूव करते हुए आ रहा है, जिसका मास आपको गिवन है स्मॉल m। दिस इज परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर के अलोंग ये आपका एक मास मूव करते हुए आ रहा है, सपोज विद वेलोसिटी u, मास इज m। इस रॉड का मास भी आपको गिवन है कैपिटल M, इस रॉड की लेंथ भी आपको गिवन है कैपिटल L, और ये भी बता रखा है कि ये जो मास आके हिट कर रहा है ना, ये पाइवोटेड पॉइंट से L/2 डिस्टेंस पर आके हिट कर रहा है। एक हिडन में बता दिया कि कॉलिजन हमारा इलास्टिक है, इलास्टिक कॉलिजन में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारा एप्लीकेशन रहना है। अब देखो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये यहां से फ्री होता तो कोई फोर्स इस पे, एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहां पाइवोटेड है और जब ये आके इसको हिट करेगा तो यहां पे रिएक्शन फोर्स आएगा। तो रिएक्शन फोर्स आ गया, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो अब हम इसमें लगा नहीं सकते, लेकिन पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है वो 0 रहने वाला है, क्योंकि रिएक्शन इसी पॉइंट पे आ रहा है। इसी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क देखेंगे तो 0 रहने वाला है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर अप्लाई करना है तो हमें देखना पड़ेगा कॉलिजन से पहले कितना एंगुलर मोमेंटम है। कॉलिजन से पहले केवल एक ये पार्टिकल था मास m का, जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मींस इसका लीनियर मोमेंटम mu हमें दिया हुआ है। और लीनियर मोमेंटम को अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। तो कॉलिजन से पहले जो एंगुलर मोमेंटम है वो mu इंटू L/2 है, ये हो गया। अब कॉलिजन के बाद मान लेते हैं इसको एंगुलर स्पीड मिल गई ओमेगा, और हमें कह रही है ये वाला पार्टिकल रिबाउंड कर रहा है, वापस जंप कर रहा है,
कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से वापस आ रहा है। तो जो रॉड का एंगुलर मोमेंटम है वो तो हो गया हमारा आई ओमेगा, और जो इस पार्टिकल का हो गया डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो माइनस साइन लगा देते हैं एम वी इंटू एल बाई टू। एम यू प्लस वी एल बाई टू इक्वल्स टू आई, भाई रॉड ही तो है, रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड, इस एंड के अबाउट घूम रही है, सेंटर के अबाउट होता तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml स्क्वायर, और किसी एक एंड पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 1/3 कैपिटल एम एल स्क्वायर। हाँ यस, बी केयरफुल, रॉड का मास कैपिटल एम है और जो पार्टिकल है उसका मास स्मॉल एम है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं, एक ये एल कैंसिल हो गया, राइट, 2ml आई ओमेगा, ओमेगा इज आल्सो देयर, राइट, ओमेगा भी है यहां पर, यस, तो 2ml ओमेगा इक्वल्स टू 3mu प्लस वी, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम बनाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज हाफ एम यू स्क्वायर, आफ्टर कॉलिजन इट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, ये तो रोटेशन है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई कितना है, आई इज 1/3 एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसको सेम साइड कलेक्ट करें, यस, ये 2 2 2 कैंसिल, एम कॉमन, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एम कॉमन हो गया, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू, यस, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, 1/3 एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 1/3 एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 3m यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, राइट, 3m यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कितना रह गया, एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन 2 कॉल कर लीजिए। देखिए, एक यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक हमारे पास u प्लस वी लीनियर इक्वेशन है। दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है, राइट, लेकिन क्वाड्रेटिक और लीनियर को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो या तो हम दो लीनियर इक्वेशन बना लें और या हम इनको देखें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एम एल ओमेगा 3m यू प्लस वी, पहले यहां लिख लेते हैं, 3m यू प्लस वी इक्वल्स टू 2ml ओमेगा, ये 1 थी, हमने क्या किया, 2/1 कर लिया, राइट, 2 डिवाइडेड बाय 1, क्या मिलने वाला है, 3m कैंसिल आउट, u प्लस वी कैंसिल आउट, u माइनस वी इक्वल्स टू m कैंसिल आउट, l ओमेगा अपॉन 2, ये रह गया, u प्लस वी इक्वल्स टू 2ml ओमेगा अपॉन 3m, ये 3 हो गई और ये हमारी इक्वेशन 1 है। हमने फर्दर इनको डिवाइड कर दिया तो u माइनस वी अपॉन u प्लस वी इक्वल्स टू l ओमेगा बाय 2 अपॉन 2m l ओमेगा बाय 3m, यस, l ओमेगा कैंसिल आउट, 3m ऊपर पहुंच गया और 2 2 4m नीचे रह गया, u is given 5 माइनस p, u is given 5 प्लस p, ये हो गया। स्मॉल m की वैल्यू गिवन है, यस, 0.10 kg, कैपिटल m की वैल्यू गिवन है 1 kg, तो 0.1 और 1 रख देते हैं वैल्यूज, कितना हमारा बन गया, 5 माइनस v अपॉन 5 प्लस v इक्वल्स टू 3/4, small m is 0.1 kg and capital M is 1 kg, kg तो कैंसिल होने वाला है, 3/40, 3/40, 5 माइनस v अपॉन 5 प्लस v,
200 minus 40V equals to 15 plus 3V. तो 43V equals to 185 और V equals to 185 upon 43. 5 से तो जाएगा नहीं, 5 4 200, 4 से जाएगा, 4 4 16 और 4 3 12, 172, राइट, 4 172, 13 130 130 मीन्स 3 से पूरा पूरा हो गया 129, तो 4.3 मीटर पर सेकेंड ये हमारी वेलोसिटी हो गई भाई। 129 43 130 अपॉन 1 रह गया, फिर 0.0 आएगा, फिर यस 100 2 आएगा, तो 4.302 4.3 मीटर पर सेकेंड हम इसको लिख लेते हैं 4.3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बात बनेगी नहीं, दो चॉइस हैं तो अभी आंसर सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ओमेगा भी निकालना ही पड़ेगा, राइट। बिना ओमेगा निकाले काम नहीं बनेगा, क्योंकि v की 4.3 वैल्यू के साथ दो चॉइस हैं हमारे पास, राइट। अगर हम पहले ओमेगा भी निकालते, में भी 3.75 आता तो ये 6.98 आता तो बात बन जाती, राइट। कोई नहीं, ओमेगा भी निकाल लेते। इक्वेशन 1 को याद करते, फ्रॉम 1 क्या है देखिए, 3mu plus v equals to 2m, 3mu plus v equals to 2ml omega। 3 m की वैल्यू 0.1, u is 5, v is 4.3 equals to 2, कैपिटल M की वैल्यू 1, L की वैल्यू भी गिवन थी 0.20 मीटर, 0.20 मीटर ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स टू, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, 9.3 इंटू 3 अपॉन 4, ये रह गया 339 3927 अपॉन 4, 4624 39 4963 भाई, 4624 39 रह गया, 4936 30 रह गया, 30 का मतलब 75 गया, तो 6.98 रेडियन पर सेकेंड। Yes, 6.98. So that means this one is not correct. A is the correct answer. तो देखिए, इस कॉलिजन में रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों मोशन यूज नहीं हुए, क्योंकि रॉड का एक पॉइंट पाइवोटेड है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा अप्लाई नहीं होना था, राइट। 2023 पेपर 1 का क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और इलास्टिक कॉलिजन के चलते कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम लगा सकते थे और आसानी से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मार्क करके आना था, राइट। यस, आगे बढ़ते, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 2023 पेपर 1 का क्वेश्चन है। इसका मतलब देखिए, पेपर 1 में 2 क्वेश्चन आ गए रोटेशन मैकेनिक्स से, राइट। Two point-like objects of masses 20 gram, 30 gram are fixed at two ends of a light, rigid, massless rod of length 10 centimeter. This system is suspended vertically from a rigid ceiling using a thin wire attached to its center of mass. ये भाई सेंटर ऑफ मास है इन दोनों का, तो इधर डिस्टेंस x1 मान लीजिए, इधर x2 मान लीजिए, और सेंटर ऑफ मास सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ मासेस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 30 इंटू x1 मस्ट बी 20 इंटू x2, तो 30 इंटू x1 मस्ट बी 20 इंटू x2, तो 3x1 इक्वल टू 2x2, ये हमारा पहला हो गया, और x1 प्लस x2 हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये हमारा दूसरा रिलेशन हो गया, राइट। वैसे साफ दिखाई दे रहा है, देखिए 2x2 है, 3x1 है, तो x2 कितना हो गया, यस रखें वैल्यूज, चलिए रख ही लेते हैं, 2x2 अपॉन 3 प्लस x2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट। तो 3252
3 2 5 और ये रह गया 6 सेंटीमीटर। भाई 3 और 2 5, 2 से कैंसिल, 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। और x1 कितना हो गया? x1 हो गया 4 सेंटीमीटर। मास के रेसिप्रोकल रेशियो में डिवाइड होता है, जो हैवी है उसके लिए डिस्टेंस कम है और जो लाइट है उसके लिए डिस्टेंस ज्यादा है। दिस सिस्टम इज सस्पेंडेड from a rigid ceiling using a thin wire attached to its center of mass. The resulting torsional pendulum undergoes small oscillation. टॉर्शनल पेंडुलम क्या होता है? जैसे नीचे रॉड लटक रही है ना, इसको साइड में डिफ्लेक्ट करके छोड़े तो इस तरह से ऑसिलेट करने लगेगी, इसको बोलते हैं टॉर्शनल पेंडुलम। राइट, इलास्टिसिटी से रिलेटेड हो गया। जो ये वायर है इसको जब नीचे से घुमाएंगे तो इसमें ट्विस्ट आ जाएगा, उसके कारण एक टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कपल जनरेट होता है। और वो टॉर्शनल कांस्टेंट हमें दिया है यहां पर, दिस वन। टॉर्शनल कांस्टेंट का मतलब होता है कपल पर यूनिट ट्विस्ट। तो जो रीस्टोरिंग कपल है, राइट, जो रीस्टोरिंग कपल है उसको हम सी थीटा बोल देते, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड सी इज टॉर्शनल कांस्टेंट। ये रीस्टोरिंग कपल माइनस आई एल्फा के अगर आप इक्वल रखें तो थीटा सी अपॉन आई विद नेगेटिव साइन आपका एल्फा हो गया। एल्फा प्रोपोर्शनल्स टू माइनस ऑफ थीटा मींस ये जो रोटेशनल मोशन है ना, ये सिंपल हार्मोनिक रोटेशन है। राइट, ये इस तरह से अपनी जगह पे, ये जो रॉड है इस तरह से अपनी जगह पे रोटेट करती रहेगी, ऑसिलेट करती रहेगी। और ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर इसका हो गया सी अपॉन आई, और ओमेगा आपका हो गया अंडर रूट सी अपॉन आई। क्या निकालना है? The angular frequency, omega is known as angular frequency, is n into 10⁻³ तो ओमेगा ही कैलकुलेट करना है हमें। तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, हमें केवल इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा इस एक्सेस के अबाउट। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यस, दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? I इक्वल्स टू m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर। ये हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। m1 कितना है? 30 ग्राम, केजी में बदल देते हैं। कितना था x1? 30 और x1 कितना था? 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो -4 प्लस m2 20 अपॉन 1000 और x2 6 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। कितना बन गया? 4 स्क्वायर 16 इंटू 3 48, राइट, जीरो भी लगा रहने देते हैं, इंटू 10⁻7 प्लस 6 36 इंटू 2 72 इंटू -7, 7 4 11 और एक -7 kg मीटर स्क्वायर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा आपको निकालना है तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट सी अपॉन आई, सी अपॉन आई। सी की वैल्यू गिवन थी, यस, सी की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻8, राइट। तो सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 1.2 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 1200। यस, कैलकुलेशन आसान होती नजर आ रही है। और गिवन वैल्यू जो थी वो थी n इंटू 10⁻3, राइट। तो n इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻1 अपॉन 1200। ये इधर ले जाते 10⁻+3 हो जाएगा, रूट के अंदर ले जाते 10⁻6 हो जाएगा। यस, ये डेसिमल हटाया, जीरो लगाया, 1 2 3 और 4 रह गए 2 ओनली, राइट। 1200 अपॉन 12 रह गया 100 ओनली, 10। तो n इक्वल्स टू 10। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था भाई कि किसी भी वायर में जब ट्विस्ट करते हैं तो एक रीस्टोरिंग कपल डेवलप होता है सी थीटा, वेयर सी इज नोन एज टॉर्शनल कांस्टेंट, राइट। और रीस्टोरिंग कपल आई अल्फा के बराबर रखते ही हमारा प्रूव हो गया कि ये सिंपल हार्मोनिक है और n की वैल्यू हमें मिल गई 10, राइट। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट
2023 पेपर 2, इसका मतलब 2023 में तो 2 से ज्यादा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो पेपर 1 में ही मिल गए हमें, राइट। पेपर 2 का क्वेश्चन भी हमारे सामने है। क्या कह रहे हैं? एन एनुलर डिस्क ऑफ मास m, इनर रेडियस a एंड आउटर रेडियस b is placed on a horizontal surface with coefficient of friction mu as shown in the figure. At some time an impulse J naught escape is applied to it at a height h above the center of the disk. If h equals to hm then the disk rolls without slipping. तो देखिए, सबसे पहले तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये है। एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम होना चाहिए, राइट। अगर हमें डायरेक्ट याद है तो हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क, mi ऑफ एनुलर डिस्क, याद है तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ये इनर रेडियस दे रखी है a और आउटर रेडियस दे रखी है b, इनर रेडियस a और आउटर रेडियस b ये दे रखा है। इसका मास दे रखा है m। पूरी बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 1/2 बड़ी डिस्क का मास पाई b स्क्वायर। भाई एरिया इंटू मास पर यूनिट एरिया ले लेते हैं, ये मास हो गया, रेडियस स्क्वायर ये हो गया। इसमें से छोटी डिस्क का माइनस कर देते हैं, 1/2 पाई a स्क्वायर सिग्मा इंटू ए स्क्वायर। तो पाई सिग्मा बाय 2 कॉमन, b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4, ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मास अगर हमें गिवन है तो इसके मास की इक्वेशन आप अलग से लिख सकते हैं, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा इक्वल टू मास। तो पाई सिग्मा की वैल्यू आपके पास आ गई m अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वैल्यू यहां यूज कर लेते, राइट, ये वैल्यू यहां यूज कर लेते हैं, i इक्वल्स टू पाई सिग्मा के प्लेस में m अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, m अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 ऐसे ही, और ये हो गया b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4, तो ये रह गया 1/2 m a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो mi निकाल लिया हमने एनुलर डिस्क का। तो जो डिस्क हमें गिवन है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 m a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, राइट। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल गया। अब आपने इसे हिट किया और इंपल्स दे दिया, कोई पॉइंट इसका फिक्स है नहीं, राइट। तो उस इंस्टेंट पे जब इंपल्स मिलेगा तो इसके सेंटर को वेलोसिटी भी मिलेगी और एंगुलर इंपल्स के कारण रोटेशनल वेलोसिटी भी मिलेगी। तो पहले लगाते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इसका देखते हैं ट्रांसलेशन मोशन। J naught is the impulse and it is equals to mvc. तो vcm equals to J naught upon m। ये तो पहली बात बन गई। रोटेशन का अगर देखेंगे तो कपल देखना पड़ेगा। तो सेंटर के अबाउट इसका टॉर्क कितना हो गया? J naught इंटू h, J naught इंटू h। ये एंगुलर इंपल्स हो गया। एंगुलर इंपल्स इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। तो ओमेगा हमारा हो गया J नॉट h अपॉन आई, ये हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं फॉर h इक्वल्स टू एच एम, h इक्वल्स टू एच एम, मतलब h की एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर रखते हैं तो डिस्क रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग की कंडीशन क्या है? रोलिंग की कंडीशन है कि कांटेक्ट पॉइंट वेलोसिटी हमारी 0 होनी चाहिए, राइट। कांटेक्ट पॉइंट पर जो रिलेटिव मोशन है वो नहीं होना चाहिए। तो h इक्वल टू एच एम पर v इक्वल टू आर ओमेगा हमारी कंडीशन बन गई, राइट। फॉर h इक्वल टू एच एम देयर इज अ प्योर रोलिंग, means v equals to r omega, right? VCM
आर, भाई ये रेडियस बी हुई ना, इस पॉइंट कॉन्टेक्ट पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस बी है, तो बी ओमेगा मस्ट बी दी कंडीशन। तो वीसीएम की वैल्यू आपने रखी जे नॉट अपॉन एम, बी ओमेगा की वैल्यू हमने रखी जे नॉट एच एम अपॉन आई। ये हो गया, जे नॉट कैंसिल आउट, एच एम इक्वल टू आई अपॉन एम बी, एच एम इक्वल टू आई अपॉन एम बी। ये हो गया। आई की वैल्यू भाई आई अपॉन एम बी, ये रह गया ना एच एम, तो वैल्यू निकालें। एच एम आई इज 1/2, एम कैंसिल आउट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, ये रह गया। अब देखें क्या पूछा है हमसे, यस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो मल्टी चॉइस है, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, तो सारे स्टेटमेंट्स को एक एक करके हमें चेक करना पड़ेगा। म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यस देखिए अगर म्यू जीरो हो गया फिर तो प्योर रोलिंग हो ही नहीं सकती है ना, फिर प्योर रोलिंग इज नॉट पॉसिबल, फिर तो ये यहां पर फ्रिक्शन मिलेगा ही नहीं, तो रोलिंग मोशन आएगा ही नहीं, राइट। फॉर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो एच एम, ए टेंडिंग टू जीरो एच एम इक्वल टू, तो पहली कंडीशन है म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ए टेंडिंग टू जीरो मींस एच एम इक्वल टू हाफ, ए तो जीरो हो गया, बी स्क्वायर अपॉन बी, दिस इज बी बाय टू, यस एच एम इज बी बाय टू, ये करेक्ट है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ए टेंडिंग टू बी वाला केस एनालाइज करना है, ए टेंडिंग टू बी वाला केस, इसी से ए टेंडिंग टू बी वाला केस एनालाइज करते हैं। हाफ ए टेंडिंग टू बी मींस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, 2b स्क्वायर अपॉन 2b, बी रह गया खाली। यस लुक एट द आंसर, यस एच एम इज बी, तो बी इज ऑल्सो करेक्ट, बी भी करेक्ट है। फॉर h इक्वल टू एच एम द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन इनर रेडियस आई। तीसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं कि h इक्वल टू एच एम पर जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, यस कितना था ओमेगा, जे नॉट एच अपॉन आई के बराबर, राइट, जे नॉट एच अपॉन आई के बराबर, तो एट एच इक्वल टू एच एम, किस पॉइंट पे चेक करना है, एट एच इक्वल टू एच एम, ओमेगा इक्वल टू जे नॉट एच एम अपॉन आई, ये हो गया। एच एम की वैल्यू रखें इसमें, राइट, एच एम की वैल्यू रखें इसमें, एच एम अपॉन आई इज एम बी, राइट, एच एम अपॉन आई इज 1 अपॉन एम बी, एच एम अपॉन आई इज 1 अपॉन एम बी, यस दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इसमें ए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि एच एम और आई आपस में कट गया तो ए इलिमिनेट हो गया, तो सिंपल रह गया जे नॉट अपॉन एम बी। इसका मीनिंग हमारा ये थर्ड वाला ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है। फॉर म्यू इक्वल टू जीरो एंड एच इक्वल टू जीरो, एच भी जीरो कर दिए, राइट, थोड़ा सा ध्यान देते, एच अगर जीरो हो जाएगा तो इसको कहीं से कोई इंपल्स, एंगुलर इंपल्स तो मिलेगा ही नहीं, यहीं लिखे देखिए, एट एच इक्वल टू जीरो टॉर्क इज जीरो, नो रोटेशनल मोशन। अब म्यू भी जीरो है, म्यू जीरो है तो फ्रिक्शन भी नहीं आएगा, एज म्यू इक्वल टू जीरो फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो, तो फ्रिक्शन फोर्स भी इसे रोटेशन नहीं दे सकता, इसने भी इसे रोटेशन नहीं दिया, तो इसमें रोटेशनल मोशन होगा ही नहीं। द व्हील ऑलवेज स्लाइड्स विदाउट रोलिंग, यस दिस वन इज ऑल्सो ट्रू, तो ऑल फोर आर ट्रू। तो 2023 पेपर 2 देखो, जो हमारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें एक से ज्यादा आंसर होते हैं, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चन में तो कुछ पूछा नहीं है, चारों ऑप्शन 1 बाय 1 आपको चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, राइट। तो ऑल फोर आर करेक्ट,
2023 पेपर 2 का ये क्वेश्चन था। आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट। यस, 2023 पेपर 2। इसका मतलब देखिए पेपर 2 में भी 2 क्वेश्चन आए 23 में रोटेशन मैकेनिक्स के। तो रियली रोटेशन मैकेनिक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो इसमें केवल बॉडी को चक्कर आने चाहिए, आपको चक्कर नहीं आने चाहिए। आपको इस टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करके रखना है। IIT एडवांस के लिए एक अच्छा टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अ थिन सर्कुलर कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम and radius 4 by 3 centimeter is initially in a horizontal XY plane. The coin is tossed vertically up. बहुत बार क्रिकेट खेलते हुए या बिना क्रिकेट खेले भी कॉइन को टॉस के लिए उछालते ना, इस तरह से घूमते हुए जाता है और फिर घूमते हुए वापस आ जाता है। क्योंकि जब हम इस तरह से वेलोसिटी देते हैं तो कॉइन के सेंटर को भी वेलोसिटी मिलती है और सेंटर के अबाउट रोटेशनल वेलोसिटी भी मिलती है। By applying an impulse of this at a distance 2 by 3 centimeter from the center. अच्छा, यहां पर एक इंपल्स लगाया हुआ दिखाई दे रहा है हमें। अगर हम आपसे लीनियर वेलोसिटी पूछे तो लीनियर वेलोसिटी तो इंपल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम आप लगाएंगे और सिंपल एम वी सी एम इक्वल्स टू इंपल्स रूट पाई बाय 2 इंटू 10 to the power -2 आप रख देंगे। मास इज गिवन 5 ग्राम, तो VCM आपको मिल गया। अब जब इसके सेंटर को वेलोसिटी मिलेगी तो ये ऊपर चलेगा। कब तक? जब तक वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। तो ये मान लेते हैं कि यहां से इसको जो VCM मिला ये ऊपर जाता है यहां तक और यहां इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर ये वापस आ जाता है। तो अगर एक्सेलेरेशन की बात करें तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके मोशन का अपोज कर रहा है -g। v डैश अगर 0 है, एक्सेलेरेशन आपको मालूम चल चुका है -g और टाइम जितना जाने का उतना आने का, राइट। तो अगर टोटल टाइम इसका कैपिटल T है तो जाने का टाइम T/2 हो गया और T जो हो गया वो हो गया 2 VCM अपॉन g और VCM आपका हो गया यस J अपॉन M 2 रूट पाई बाय 2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन mg, ये रह गया, टाइम मिल गया आपको। ये तो कॉइन का हमने कौन सा मोशन एनालाइज किया? ट्रांसलेशन मोशन एनालाइज किया। अब देखते हैं रोटेशनल मोशन। द कॉइन स्पिन्स अबाउट इट्स डायमीटर। कॉइन तो एक डिस्क की तरह काम करेगा, डायमीटर के अबाउट जब ये रोटेट करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 1/4। यस, डिस्क का अपने एक्सिस के अबाउट 1/2 mr² होता है और डायमीटर के अबाउट 1/4 mr² इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। और जो एंगुलर इंपल्स है वो इंपल्स इनटू डिस्टेंस हो गई, इंपल्स J0 इनटू डिस्टेंस r परपेंडिकुलर, दिस शुड बी I ओमेगा। तो ओमेगा जो हो गया वो हो गया J0 r परपेंडिकुलर अपॉन 1/4 mr², ये हो गया। J0 इज रूट पाई बाय 2 इंटू 10⁻⁻², शायद -2 ही था ना, चेक कर लेते हैं। यस, -2 है। 2/3 सेंटीमीटर आर परपेंडिकुलर है और रेडियस 4/3 सेंटीमीटर है। आर परपेंडिकुलर इज 2/3 सेंटीमीटर को मीटर में तो हमें बदलना ही पड़ेगा और 1/4 मास 5 ग्राम, इसको भी बदल ही देते हैं 5 इंटू 10⁻³ r² 4/3 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर, ये हो गया, राइट। यस, करें सिंप्लीफाई, ये ओमेगा हो गया। पूछा क्या है? राइट, पूछा है हमसे टाइम द कॉइन रीच बैक टू इट्स इनिशियल, इट कंप्लीट्स एन रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन पूछे। एक रोटेशन में कितना टाइम लगेगा? टाइम पीरियड के इक्वल, राइट।
और टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना है, टोटल टाइम ऑफ मोशन ये हमने निकाला हुआ है 2 VCM अपॉन जी 2 रूट पाई बाय 2 इंटू दिस अपॉन एम जी। इसको एक रोटेशन के टाइम से डिवाइड कर लें तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन आने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन, राइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ रोटेशनल मोशन का टाइम पीरियड, राइट। T rotational is 2 pi upon omega. Yes. तो वैल्यूज रखें, वैसे अननोन में रखते तो थोड़ा अच्छा रहता, अननोन में ही रखते हैं, राइट। यहां पर कितनी हो गई 2 VCM अपॉन जी 2 J0 अपॉन mg, 2 J0 अपॉन mg, ये तो T की वैल्यू हो गई, 2 पाई एज इट इज हो गया, 2 J0 अपॉन 2 mg ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है J0 R परपेंडिकुलर अपॉन 1/4 m R स्क्वायर। तो कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा यार, है ना, ये 2 से 2 जरूर कैंसिल हो गया, ये 4 रह गया, J0 स्क्वायर हो गया, R परपेंडिकुलर हो गया अपॉन m स्क्वायर हो गया, G हो गया और R स्क्वायर हो गया। रखे वैल्यूज, कैलकुलेट करें। यस, n इक्वल्स टू 4 J0 स्क्वायर पाई बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -4। भाई J0 में रूट पाई बाय 2 इंटू 10⁻² था, हमने स्क्वायर कर लिया तो पाई बाय 2 इंटू 10⁻4। R परपेंडिकुलर इज 2/3 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय m स्क्वायर 5 ग्राम, तो 5 स्क्वायर इज 25 ग्राम, मतलब -3 का स्क्वायर -6, G इज 10, R इज 4/3, तो 16/9 इंटू 10⁻4। ये हो गई कैलकुलेशन। करें सॉल्व। यस, ये 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, राइट, और ये 4 से 4 कैंसिल कर देते, ये 9 ऊपर पहुंच गया, पाई ऑलरेडी है, -4 और -2 -6 है अपॉन ये 3 नीचे आ गया, 25 इंटू 4 100 हो गया, 100 मतलब पावर 2, और एक 3 हो गई, 6 4 10 -7 रह गई, 90 ऊपर पहुंच गया, तो 90 पाई बाय 3 रह गया, 90 पाई बाय 3 रह गया, राइट। तो ये पाई तो कहीं छूट गया क्या? यस, नंबर ऑफ रोटेशन T ओमेगा अपॉन 2 J0 ओमेगा अपॉन mg 2 पाई, 2 J0 ओमेगा की वैल्यू mg 2 पाई, ये पाई भी है यहां पर, राइट, यहां पर एक पाई भी है यार, एक पाई यहां पर भी है, पाई है और ये भी कट गया, तो 30 हमारा बच गया। तो n इक्वल्स टू 30 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो 30 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद क्वाइन वापस नीचे आ जाएगा, तो क्वाइन को जो हम इंपल्स दे रहे उसके अकॉर्डिंग उसके नंबर ऑफ रोटेशन हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन J0 एज वेल एज R परपेंडिकुलर, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन मास, रेडियस, राइट। तो ये सारे फैक्टर पर इसकी डिपेंडेंस है और हमारा फाइनल आंसर है 30। तो नॉट अ डिफिकल्ट वन, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, आसानी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, जिसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों मैकेनिक्स हमारी यूज हो रही है। यस, इसीलिए रोटेशन मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रोटेशन मैकेनिक्स में सारे ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट तो लगेंगे ही, और उसी के एनालॉगस रोटेशन मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट भी लगेंगे।
राइट। तो ये थे 2023 के क्वेश्चन रोटेशन मैकेनिक्स से जो IIT एडवांस ने पूछे। आगे बढ़े और देखें नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट इज 2022 पेपर 1। At time t equals to 0, a disk of radius 1 meter starts to roll without slipping on a horizontal plane with an angular acceleration 2/3 radian per second square. A small stone is stuck to the disk. At t equals to 0, it is at the contact point. यहां है जी t equals to 0 पर और ये घूम रही है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना गिवन है? 2/3 रेडियन per second square. Later, at time t equals to root pi second, the stone detaches itself and flies off tangentially. भाई सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इस टाइम पर इसकी एंगुलर स्पीड या लीनियर स्पीड कितनी है, क्योंकि वही मिलेगी उस पार्टिकल को भी जो इससे डिटैच होगा। दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि वो पार्टिकल की पोजीशन कहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, कहां है, पहले पता करना पड़ेगा। तो एक तो हमें निकालना पड़ेगा थीटा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। एट टी इक्वल टू 0 डिस्क ऑफ रेडियस स्टार्ट्स टू रोल। स्टार्ट्स टू रोल का मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 है। एल्फा, एल्फा इज 2/3 टी स्क्वायर इज पाई, 2 कैंसिल आउट, π/3। तो ज्यादा तो नहीं घुमा भाई, केवल π/3 घुमा। इसका मतलब यहां से π/3 यहां पहुंच गया। ये एंगल कितना है? π/3 यहां पहुंच गया। ये है इसकी v इक्वल टू आर ओमेगा। ये है v इक्वल टू आर ओमेगा। इट इज अ रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में लीनियर स्पीड सेंटर की और आर ओमेगा आपस में बराबर रहती है, राइट। तो ये आर ओमेगा और ये लीनियर स्पीड ये दोनों मिलेंगे इसको, तो एक वीसी एक आर ओमेगा। तो पहले तो हम आर ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। रेडियस इज 1 मीटर, ओमेगा तो निकाला ही नहीं, पहले ओमेगा भी निकालिए। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। Omega equals to alpha is 2/3 and t is root pi. Alpha is 2/3, t is root pi. तो omega is 2 root pi by 3. तो r is 1 meter. Omega is 2 root pi by 3. ये हो गई हमारी टेंजेंशियल स्पीड। टेंजेंशियल स्पीड यही आगे भी मिल रही है। अगर ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो यहां से अगर आप बैक में प्रोड्यूस करोगे तो ये भी 60 होगा, सर्कल की प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। ये वेलोसिटी vc, ये वेलोसिटी r ओमेगा और ये एंगल 120। इसका रिजल्ट कितना होगा? अब vc r ओमेगा के बराबर ही तो है, प्योर रोलिंग है ना। प्योर रोलिंग के केस में जो सेंटर की स्पीड है वो हमेशा r ओमेगा के इक्वल रहती है। दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। तो vc इक्वल टू r ओमेगा। तो देयरफॉर रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? दिस इज v नेट। कितने एंगल पर? बिल्कुल मिड में ही आएगी, 60 पर। भाई 120 वाला है ना, तो v नेट वैसे तो हमें डायरेक्ट मालूम है, लेकिन करके दिखा देते हैं। ये हो गया vc स्क्वायर, ये हो गया r ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया 2vc r ओमेगा cos 120। cos 120 इज माइनस हाफ, राइट। cos 120 इज माइनस हाफ, तो ये पूरा इससे कट गया और ये vc के ही बराबर रह गया, राइट। v नेट vc के ही बराबर रह गया। तो हमें इसकी स्पीड मिल चुकी है, हमें इसका एंगल भी मिल चुका है। ये इसके बाद जब अलग हो जाएगा तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा।
इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट हम निकालते हैं। एच मैक्स कितना होगा? एच मैक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वी स्क्वायर कितना आया था? 2√π/3। 2√π/3 means 4/9π sin square 60 अपॉन 2g। ये हो गया 4π/18g साइन स्क्वायर 60 √3/2 का स्क्वायर 3/4। ये भी गया π/6 g, राइट 36g। तो मैक्सिमम हाइट कितनी है? π/6g। ये आ गई। अब ये ऑलरेडी किसी हाइट पर है ना, ये ऑलरेडी कितनी हाइट पे है? मान लेते हैं स्मॉल h है, तो कैपिटल R माइनस R cos 60। तो h इज R माइनस R cos 60 इज हाफ, तो R/2 ही हो गया। तो स्मॉल h जो है, जहां पर ये डिटैच हुआ वहां पर इसकी हाइट कितनी है? जब ये इस बॉडी से डिटैच हुआ तो इसकी हाइट कितनी है? h कितनी हो गई? h इसका R/2 रेडियस अपॉन 2 के बराबर, और रेडियस कितनी है? 1/2 मीटर। तो 1/2 मीटर, रेडियस 1 है तो R/2 कितना हो गया? 1/2 मीटर। तो ये हो गया 1/2। तो टोटल हाइट कितनी हो गई? h प्लस h मैक्स, h प्लस h मैक्स इक्वल्स टू गिवन है ना, हाफ प्लस x/10, हाफ प्लस x/10 रख देते वैल्यू। h की वैल्यू रखी हमने 1/2, h मैक्स की वैल्यू बताइए। π/6g, π/6g इक्वल्स टू हाफ प्लस x/10। π/6g इक्वल्स टू x/10। g को 10 लेंगे तो ये भी उड़ गया, तो x इक्वल्स टू 3.14/6, 6 5 30, 14 6 2 12, 20 6 3 18, 20 6 3 18, तो 0.52 हो गया हमारा x। तो x इज 0.52। यस, क्या पूछा हुआ था? देन द वैल्यू ऑफ x इज 0.52, राइट। तो अगेन एक अच्छा क्वेश्चन था। रोटेशन मैकेनिक्स से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। और अगर आप देखो तो सॉल्यूशन के बाद आपको ये कहीं डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। क्या सिंपल सा तो एनालिसिस है, प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। रोटेशनल काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को यूज करते हुए हमने ओमेगा निकाला, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाली, जिससे हमें पता लग गया कि जब पार्टिकल इससे डिटैच हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है। मिस्टेक का चांस कहां है? मिस्टेक का चांस है ये वीसी, हम पहले बता दें। हमें सब ध्यान रहेगा, हम इस वीसी को भूल जाएंगे और इस वीसी से इसे पीछे की तरफ को एनालाइज करेंगे, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली हमने देखा है कि जब मड पार्टिकल्स हमारे जो रोटेटिंग व्हील से अलग होते, जब गाड़ी चलाते हैं उसके पिछले पहिए से जो मड के पार्टिकल हैं वो अलग होते हैं, तो पीछे को उछल के जाते हैं, राइट। तो हमें ऐसे लगेगा ये पीछे को उछल के आएगा, तो हम इसको उल्टा एनालाइज करेंगे, राइट। हालांकि उससे भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा, आंसर उससे भी करेक्ट होगा, क्योंकि इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी वीसी है और एंगल 60 डिग्री ही है, राइट। तो भले ही हम गलत करेंगे तब भी आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहे तो फिर मिस्टेक नहीं होगी, राइट। यस, आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, 2022 पेपर 1 का क्वेश्चन है, राइट। तो देखिए 22 में भी 2 क्वेश्चन तो आएंगे। एक पेपर, ये पहले जो किया ये किस में है? ये भी पेपर 1 में है, ये भी पेपर 1 में है। तो अब आप देख लीजिए, छोड़ के जाना है रोटेशन मैकेनिक्स? नहीं, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आईआईटी एडवांस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। A solid sphere of mass 1 kg and radius 1 meter rolls without slipping on a fixed inclined plane
with an angle of inclination 30 degree from the horizontal. Two forces of magnitude 1 Newton each, parallel to the inclined, act on the sphere, both at distance r equals to 0.5 meter from the center of the sphere as shown in the figure. The acceleration of the sphere down the plane is. यहां पर फोर्स कौन कौन से होंगे अगर हम इसकी बात करें तो एक है mg sin थीटा, राइट, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, ये हो गया फ्रिक्शन, ये हो गया 1 न्यूटन और ये भी हो गया 1 न्यूटन, ये तो कपल है, इनका फोर्स तो कैंसिल हो रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लिखेंगे तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू ma होना चाहिए। दूसरा, अगर इसका हम रोटेशनल मोशन एनालाइज करें, प्योर रोलिंग है, रोटेशनल मोशन एनालाइज कर सकते, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई एल्फा। तो अगर हम नेट टॉर्क की बात करें तो देखो, अगर हम सेंटर के अबाउट लेंगे ना तो जब तक फ्रिक्शन नहीं मालूम हम सेंटर के अबाउट टॉर्क नहीं ले पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। भाई सेंटर के अबाउट लेंगे तो एक तो 1 न्यूटन वाला बनाएगा, एक फ्रिक्शन भी बनाएगा, या तो उन दोनों को ले लीजिए। तो दोनों को अगर लेंगे तो 1 न्यूटन वाला टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r प्लस, यस, ये जो टॉर्क है ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसके अबाउट जो फ्रिक्शन का टॉर्क है वो कैसा है, क्लॉकवाइज। तो एक को हमें प्लस और एक को माइनस देना पड़ेगा, ये माइनस हो गया तो F इंटू 2r, राइट, F इंटू 2r, ये भी 0.5 है और ये भी 0.5 है, F इंटू 2r, टॉर्क इक्वल्स टू आई एल्फा, 2r इज 1 तो F माइनस 1, ये रह गया। A solid sphere, I is 2/5 mr square alpha, F minus 1। F को इलिमिनेट कर देते हैं, राइट, F की वैल्यू यहां से निकल के आ गई mg sin थीटा माइनस ma और माइनस 1, और ये रह गया 2/5 mr स्क्वायर, एल्फा इज a अपॉन r, एक r कैंसिल, एक r कैंसिल हो गया, टॉर्क इंटू, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना r, वो यहां हम वैल्यू रख चुके, यहां भी हमें वैल्यू रख देनी है 1, तो ये हो गया 2/5 m, r इज 1 प्लस m a इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस 1, राइट। तो कितना हो गया, 5 to 7 m/5, 7/5 ma, 5 to 7/5 ma इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस 1, mg sin थीटा माइनस 1, mg sin theta minus 1, m is 1 kg, right, theta is 30 degree, m is 1 kg, theta is 30 degree, 5 minus 1 4, 7/5 a equals to 20/7, 7 to 14, 6 0, 7 8, 56, 4 0, 7 7, 49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज 2.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, यस यस। तो देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 पेपर 1 का क्वेश्चन है।
क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? अ थिन रॉड ऑफ मास m and length a is free to rotate in horizontal plane about a fixed vertical axis passing through point O. तो एक रॉड आपको गिवन है जो अपने एक एज एंड पॉइंट्स के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही। लेंथ ऑफ द रॉड इज गिवन a, मास ऑफ द रॉड इज गिवन एज m। अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m, एक डिस्क भी है जिसका मास सेम दे रखा है m and of radius a by 4 is pivoted on this rod with its center at a distance a by 4 from the free end। ये जो free end है इससे a by 4 मीन्स इस सेंटर की अगर हम इस एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? a माइनस a by 4, 3a by 4। ये हो गई। Assume that both the rod and the disc have uniform density and they remain horizontal during the motion. An outside stationary observer finds the rod rotating with an angular velocity omega and the disc rotating about its vertical axis with angular speed 4 omega। तो ये रॉड अपने इस एक्सिस के अबाउट 4 ओमेगा से घूम रही है, राइट? ये डिस्क अपने इस एक्सिस के अबाउट 4 ओमेगा से घूम रही है और ये डिस्क इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रॉड के साथ भी घूम रही है, राइट? क्या निकालना है? टोटल एंगुलर मोमेंटम। देखिए ये डिस्क यहां अपने पाइवोट के अबाउट भी घूम रही है और इसके अबाउट भी घूम रही है। तो इस तरह जो हमारा मोशन होता है उसमें रोटेशन बॉडी जो कर रही है उसका सेंटर भी रिवॉल्यूशन या स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम निकालते हुए हमें इसको पॉइंट मास लेते हुए भी एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा अबाउट दिस एक्सिस, और ये जो अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है वो भी हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा आई ओमेगा की हेल्प से। और रॉड का मास भी गिवन है तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले रॉड का एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? आई 1/3 ma² ओमेगा, आई ओमेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा इज गिवन हियर कैपिटल ओमेगा, तो हम इसको कैपिटल ओमेगा से डिनोट कर देते हैं। दिस वन इज कैपिटल ओमेगा। डिस्क का अपने एक्सिस के अबाउट कितना होगा? डिस्क अबाउट ओन एक्सिस 1/2 m, रेडियस जो गिवन है वो a/4 गिवन है। ये तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। और जो एंगुलर स्पीड गिवन है वो 4 ओमेगा गिवन है। डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट 4 ओमेगा से घूम रही है। तो कितना हो गया? ma², 4 16 इंटू 2 32, 4 8 रह गया ओमेगा। अब ये जो डिस्क है इसका इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा मूवमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम? तो इसकी लीनियर स्पीड देखें, आई डिस्क अबाउट ओ, mass of disk, center of mass velocity of disk into distance, distance is 3a/4 m, vc omega is 3a/4 ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा लगा दिया, राइट? इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 3a/4 और इसके अबाउट कितनी स्पीड से घूम रही है? ओमेगा। तो v इक्वल टू r ओमेगा हमने लगाया तो 3a/4 इंटू ओमेगा इसकी लीनियर स्पीड हो गई, राइट? 3a/4 339 ma² अपॉन 16 ओमेगा, ये हो गया। तो आई टोटल कितना हो गया? दिस इज नॉट आई, एक्चुअली दिस इज एल। हम एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं सीधा सीधा, राइट? दिस इज एल एल। तो एल टोटल कितना हो गया? 1/3 ma² ओमेगा प्लस 1/8 ma² ओमेगा प्लस 9/16 ma² ओमेगा। ma² ओमेगा कॉमन है, राइट? 16, 8, 2 और 3 48 एलसीएम हो गया।
16/48 plus 8 6 48, 6/48 plus 9 3 27/48 ma square ओमेगा। 16 और 6 22 और 27 49, तो 49/48 ma square ओमेगा। This is the net angular momentum. This is the net angular momentum. ये सारे ओमेगा कैपिटल है, राइट? यस, दिस वन क्या गिवन था? एम ए स्क्वायर ओमेगा अपॉन 48n, राइट? तो n की वैल्यू तो मिल गई ना, कितनी हो गई? 49, तो n इक्वल्स टू 49। तो एक आसान क्वेश्चन था ओनली एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, जो हमसे पूछा था 2021 के पेपर में, राइट? यस, आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट 2020 पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं इसमें? A rod of mass m and length L pivoted at one of its ends is hanging vertical. इस बार ये वर्टिकल प्लेन में है, प्रीवियस में हॉरिजॉन्टल प्लेन में थी, राइट? A bullet of same mass moving with the speed v strikes the rod horizontally at a distance x from its pivoted end and gets embedded in it, right? तो इसका मतलब इस बार इलास्टिक कॉलिजन नहीं है, इनइलास्टिक कॉलिजन है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं इस पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट, क्योंकि पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है वो 0 रहने वाला है। तो कॉलिजन से ठीक पहले एम वी इंटू डिस्टेंस इज एक्स, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, और कॉलिजन के बाद एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? रॉड 1/3 ml स्क्वायर प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया भाई, ये पॉइंट पार्टिकल की तरह काम करेगा ना। पॉइंट पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? x, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? mx स्क्वायर, और रॉड रिजिड बॉडी 1/3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ओमेगा हमें मिल गया mvx अपॉन 1/3 ml स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर, 3vx अपॉन l स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड। कॉलिजन से ठीक पहले एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना था, कॉलिजन के बाद एंगुलर मोमेंटम के बराबर रखना था, और हमारा आंसर हमें मिल गया। द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इज अचीव्ड एट x इक्वल्स टू xm। तो भाई इसको मैक्सिमाइज भी करना है। फॉर मैक्सिमा इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0, राइट? इसका पहला डेरिवेटिव 0 रखना पड़ेगा। तो yes, omega is 3vx upon omega is 3vx upon l square plus 3x square, l square plus 3x square। मैक्सिमाइज करना है। देखो थोड़ा सा डिफरेंशियल लंबा पड़ने वाला है, कोशिएंट रूल लगाने वाला है। हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 3v अपॉन l स्क्वायर अपॉन x प्लस 3x लिख सकते हैं। अगर ओमेगा मैक्सिमम करना है तो डिनोमिनेटर मिनिमम करना है। एल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3x मिनिमम करना है फॉर ओमेगा मैक्स। भाई ये मैक्सिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम या मिनिमम और डेरिवेटिव तो 0 रखना ही है। तो एल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू l अपॉन √3। तो एक्स एम अगर हम देखें तो एक्स एम की वैल्यू आ गई l/√3, ये भी हमारा करेक्ट हो गया। ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल देते हैं, राइट? ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, कितनी आ रही है? यस, ओमेगा मैक्स 3v अपॉन l स्क्वायर अपॉन x, x is l/√3 प्लस 3x is l/√3।
यहां भी रख सकते थे, तो 3vx की जगह यहां रखेंगे तो L/√3 डिवाइडेड बाय L² प्लस 3 L² by 3, ये कैंसिल आउट, कितना हो गया 3vl अपॉन 2L²√3, एक L कैंसिल आउट, 3v अपॉन 2√3L। yes, v√3 upon 2L, v√3 upon 2L, yes, this one is v√3 upon 2L, √3 3 से कैंसिल हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इज v√3 upon 2L, दैट मीन्स दिस वन इज आल्सो करेक्ट। तो तीन ऑप्शन इसके भी करेक्ट है, राइट। तो देखिए 2020 का पेपर 2 का ये क्वेश्चन था, और देखिए कोई भी क्वेश्चन ना ज्यादा डिफिकल्ट हमारे पास नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अच्छे से आना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तो आप रोटेशन मैकेनिक्स का क्वेश्चन आराम से पेपर में सॉल्व करके आ सकते हैं। अच्छे खासा क्वेश्चन, अच्छा वॉल्यूम इस पार्ट का पेपर में प्रीवियस ईयर में आ रखा है, राइट, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए IIT एक्सप्रेस के सीरीज में। होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ऑल द बेस्ट, एंड फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, VCS।